ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका न्यूज रूम लाइव में। और सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आप जान लीजिए। सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पहली बार सनातन पे जिस तरीके के विवादित बोल सामने आ रहे हैं, जो बयान सामने आ रहे हैं, उसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा है कि जरूरत हो तभी आप बोले और सही से जवाब देना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कैबिनेट की बैठक में। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर। और भारत वर्सेस इंडिया पर नहीं बोलने की हिदायत दी है प्रधानमंत्री ने। यह खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सनातन विवाद में जरूरत हो तभी बोले, ये हिदायत दी गई है, नसीहत दी गई है। जरूरत हो तभी आप बोले और साथ ही ये भी कहा कि सही से जवाब देना चाहिए। भारत वर्सेस इंडिया पर नहीं बोलने की हिदायत भी दी है। और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रविंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, और क्या कुछ जो ये कैबिनेट की बैठक हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हिदायत दी गई है या बातें सामने रखी गई है, चाहे भारत वर्सेस इंडिया की बात कर ले या फिर सनातन पे जिस तरीके से इस वक्त बयानबाजी हो रही है उसको लेकर? बिल्कुल, देखिए कल ही पीआईबी की तरफ से जो जानकारी मिल रही है, सभी मंत्रियों के जो स्टाफ होते हैं, जो क्लोज स्टाफ है, उनको निर्देश दिया गया था कि कोई भी मंत्री भारत बनाम जो इंडिया का विवाद चल रहा है उस पर न बोले। हालांकि उस समय तक देर हो चुकी थी क्योंकि गिरिराज सिंह पटना, राजीव चंद्रशेखर भी यहाँ बोल चुके थे, दो मंत्री बोल चुके थे। लेकिन आज मंत्री परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सख्त लहजे में उन्होंने निर्देश दिया कि इंडिया बनाम भारत के विवाद में कोई भी मंत्री न पड़े, इस पर किसी तरह का बयान नहीं देना है। इस पर जो भी बयानबाजी होगी संबंधित व्यक्ति ही देगा, जिसको ऑथराइज किया जाएगा, चाहे सरकार से द्वारा हो या फिर पार्टी की तरफ से दिया जाए। ऐसे में कोई भी मंत्री इस पर जुबान न खोले। सख्त निर्देश, सख्त लहजे में प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडिया बनाम भारत पर कोई नहीं बोलेगा। दूसरा, जो सनातन विवाद चल रहा है, जो जिस तरह से तमिलनाडु में इस विवाद को उपज किया गया है, उस पर भी उन्होंने कहा कि बहुत जरूरत हो तभी बोले, सही ढंग से बोले। इसके पीछे भी कहीं ना कहीं आप समझ सकती हैं कि जब भी चुनाव होंगे, तमिलनाडु काफ़ी महत्वपूर्ण स्टेट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद तमिल कल्चर के बारे में बात करें, तमिल साहित्य, तमिल भाषा की बात करते रहे हैं, तमिल का उन्होंने पूरे विश्व में बात कही है। ऐसे में लोकसभा चुनाव हो या फिर आगामी विधानसभा चुनाव हो, आने वाले समय में जो तमिलनाडु के मानस रही है, पेरियार विचारधारा वहां पर हावी रहा है, वैसे हालात में अगर सनातन का बहुत ज्यादा विरोध मंत्रियों द्वारा किया जाएगा, खुलकर किया जाएगा, तो हो सकता है उसका सियासी तौर पर उलट उसका प्रभाव पड़े, खासकर तमिलनाडु में, पुडुचेरी में। इसलिए कहा गया है कि बहुत जरूरत हो तभी बोले और जो बोले सही ढंग से बोले, तथ्यों के साथ बोला जाए। इन के अनर्गल जो भी मंत्री चाहे वो सनातन पर अपना ज्ञान देने लगे। से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सख्त दिया गया है कि कुछ भी अनर्गल बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया रविंद्र आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें, जिस तरीके से यहाँ उदयनिधि स्टालिन की तरफ से सनातन को लेकर के बयान दिया गया था और उसके बाद इस रेस में अब कर्नाटक के गृह मंत्री की तरफ से भी कुछ इस तरीके का बयान दिया गया। लेकिन इस बार टारगेट पे थे हिंदू। उन्होंने ये सवाल खड़े किए कि हिंदू का उदय कहां से हुआ, जन्म कहां से हुआ, कोई नहीं जानता। यानी कि धर्म को लेकर ही उसके अस्तित्व पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही बीजेपी ने पलटवार किया और पलटवार करते हुए ये कहा कि इतना अहंकारी होना ये अच्छी बात नहीं है, अहंकार टूटेगा आपका। और अगर इतनी हिम्मत है तो आप किसी और मजहब, किसी और धर्म के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? सिर्फ हिंदू धर्म, सनातन धर्म को लेकर के आप टारगेट क्यों करते हैं? एक रिपोर्ट अपडेट आपको दिखाते हैं। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने हिंदू धर्म की उत्पत्ति को लेकर विवादित बयान दिया है। जी परमेश्वर ने तुमकुर में एक सभा को संबोधित करते हुए ये विवादित टिप्पणी की है। जी परमेश्वर ने कहा कि बौद्ध और जैन जैसे धर्मों का जन्म भारत में हुआ है। इस्लाम और ईसाई धर्म विदेश से यहाँ आए हैं। हिंदू धर्म ಯಾವಾಗ ಹುಟ್ಟಿತು, ಯಾರು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ರು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಇನ್ನೂ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬಿದ್ದಿದೆ, ತೆಗೆದಿಲ್ಲ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್। बौद्ध धर्म ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿತು। लेकिन हिंदू धर्म कहां से आया और कौन इसे लेकर आया, अभी तक ये पता नहीं चल पाया है। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू धर्म की उत्पत्ति से जुड़े सवालों के जवाब मिलना अभी बाकी है। कर्नाटक के गृह मंत्री के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है और कहा है कि अहंकार उनके लिए अच्छा नहीं है। यदि जी परमेश्वर में हिम्मत है तो अन्य धर्मों के बारे में ऐसा बयान दे। They are under the influence of leftists. They want to destroy this culture, tradition of our country, of Bharat. So his name is only Parmeshwar, then he should change his name also. I think then he should realize this kind of arrogance is not good for him. He is a learned person. Insulting our dharma. Let him talk about any other dharma if he has got any guts.
his clarity, let him speak about other dharma, let him not insult our dharma. If he's not happy, let him quit. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे ने भी सनातन धर्म को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। प्रियांक ने कहा था कि धर्म जो समानता को बढ़ावा नहीं देता, मानव की गरिमा सुनिश्चित नहीं करता, वो धर्म नहीं है। जो धर्म समान अधिकार नहीं देता या इंसानों जैसा व्यवहार नहीं करता, वो बीमारी के समान है। Any religion that does not promote equality, any religion that does not ensure that you have the dignity of being a human being is not a religion according to me. Any religion which does not give you equal rights, does not treat you like humans, is not a religion. So it's as good as a disease. इससे पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे व मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान दिया था। उदयनिधि ने सनातन धर्म की तुलना कोरोना वायरस, मलेरिया और डेंगू के बुखार से की थी और कहा था कि ऐसी चीजों का विरोध नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इन्हें पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए। எதிர்க்க முடியாது கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம்। सनातन को लेकर नेताओं द्वारा दिए जा रहे बयान राजनीतिक मुनाफे में तब्दील होंगे या नहीं, ये तो चुनाव में ही पता चलेगा, लेकिन उससे पहले इन बयानों पर सियासत जरूर गरमा जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, चीन की चालाकियों से, उसकी चालबाजियों से पूरी दुनिया वाकिफ है। चीन किस तरीके के मंसूबे रखता है, दूसरे देशों की जमीन पर कब्जा किस तरीके से वो करने की कोशिश करता है, उसके नापाक मंसूबे सबके सामने हैं। हिंदुस्तान अब उसी की भाषा में उसको जवाब भी दे रहा है। दरअसल आसियान समिट में हिंदुस्तान की मौजूदगी से शी जिनपिंग की चीन की कैसे नींद उड़ी हुई है, एक रिपोर्ट इससे संबंधित हम आपको दिखाते हैं। आखिर चीन क्यों है परेशान।